नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी वर्ल्ड न्यूज। गुजरात एटीएस का बड़ा एक्शन। जैश-ए-मोहम्मद के 8 संदिग्ध सदस्य गिरफ्तार। आतंकी नेटवर्क बनाने की थी साजिश। गुजरात एटीएस ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 8 संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वे गुजरात में सक्रिय आतंकी नेटवर्क स्थापित करने की साजिश रच रहे थे। आरोपियों पर यूएपीए और बीएनएस की कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। समाचार विस्तार से। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने एक बड़े ऑपरेशन में पाकिस्तान समर्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद जेईएम से जुड़े 8 संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2 युवक महज 18 और 19 साल के हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि ये सभी गुजरात में एक सक्रिय आतंकी नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश में जुटे हुए थे। इस कार्रवाई को राज्य में आतंकी गतिविधियों के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। गुजरात एटीएस ने गुरुवार को राज्य के विभिन्न जिलों और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में एक साथ छापेमारी कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों के मुताबिक ये सभी प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य थे और संगठन के निर्देश पर गुजरात में अपना नेटवर्क मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके संपर्कों की भी जांच की जा रही है। एटीएस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से 7 गुजरात के अलग अलग जिलों से पकड़े गए हैं, जबकि एक आरोपी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये लोग लंबे समय से संगठन के लिए काम कर रहे थे और राज्य में सक्रिय आतंकी तंत्र विकसित करने की तैयारी कर रहे थे। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इनके नेटवर्क और संभावित योजनाओं की गहन जांच में जुटी हुई है। गुजरात में बड़े हमले का था प्लान। एटीएस ने जैश के आतंकियों को ऐसे दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों में बनासकांठा जिले के रहने वाले 19 वर्षीय अहमद अब्दुल्ला गाजीवाला, 22 वर्षीय मुतस्सिर अब्दुल्ला गाजीवाला और 30 वर्षीय इब्राहिम मोहम्मद हुसैन खाखा शामिल है। जांच एजेंसियों के अनुसार इन तीनों की गतिविधियां काफी समय से निगरानी में थीं और इनके जरिए संगठन के अन्य सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा पाटन जिले के रहने वाले 21 वर्षीय जकारिया दुरानी मोहम्मद अम्मार घाघा, 40 वर्षीय मुफ्ती फौजान इस्माइल डोवा और 21 वर्षीय मोहम्मद अमीन शेरा को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं नवसारी जिले के 22 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रहमान सावदी और मध्य प्रदेश के रहने वाले 18 वर्षीय बिलाल दुरानी मोहम्मद अम्मार घाघा को भी एटीएस ने हिरासत में लिया है। गुजरात एटीएस ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए की कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें धारा 13 गैर कानूनी गतिविधियां, धारा 17 आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाना, धारा 18 आतंकी साजिश, धारा 28 आतंकी संगठन की सदस्यता और धारा 39 आतंकी संगठन को समर्थन देना शामिल है। इसके अलावा आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 148 और धारा 61 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक ये धाराएं गंभीर आपराधिक साजिश और देश के खिलाफ अपराध करने की योजना से जुड़ी हैं। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इन आरोपियों के तार देश और विदेश में किन किन लोगों से जुड़े हुए थे। एटीएस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि आरोपी गुजरात में जैश-ए-मोहम्मद का सक्रिय नेटवर्क खड़ा करने की दिशा में काम कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियां उनके डिजिटल उपकरणों, वित्तीय लेनदेन और संपर्कों की जांच कर रही है। इस मामले में आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां या बड़े खुलासे होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। एंटी टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन इस तरह के कामों में काफ़ी अग्रसर रही है। पिछले 3.5 साल के अंदर एटीएस ने 10 केसेस किए और 30 आरोपियों को पकड़ा है, जिनके विरुद्ध बीएनएस और यूएपीए में केस दर्ज किए गए हैं।
ये एटीएस का 11वां केस है 3.5 साल में, और टोटल अभी तक आरोपी हमारे 38 इसमें अरेस्ट हुए हैं, जो कि एक अच्छी सफलता की तरफ दिखाता है। हाल ही में कुछ समय पहले गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बनासकांठा पाटन के आसपास के एरिया के कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद नाम के संगठन से जुड़े हुए हैं और उसकी जो विचारधारा है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एक एक्टिव नेटवर्क बना रहे हैं, उनका एक छोटा ग्रुप बना रहे हैं। इस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया गया। एसपी के सिद्धार्थ के नेतृत्व में एक टीम बनाएगी। फाइनली परसों शाम तक जब ये कंप्लीट ये लोग आइडेंटिफाई हो पाए तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हमने सरकारी पंचों की रिक्विजिशन की और उनको साथ लिया गया। अलग अलग टीम बनाई गई। आरोपियों की जब प्रोफाइलिंग की गई तो इसमें से 3 आरोपी भागड़ बनासकांठा में रह रहे थे, 3 आरोपी खड़ियासन सिद्धपुर पाटन में एक मदरसे में रह रहे थे, एक आरोपी जो मूल भागड़ का ही है लेकिन अभी चिखली नवसारी में रह रहा था, और एक आरोपी जो कि भी भागड़ बनासकांठा का ही नेटिव रहने वाला है लेकिन इसकी परिवार कुछ सालों से देवास एमपी में रह रहे हैं। इन सभी के लिए टीम बनाई गई। बनासकांठा, नवसारी, पाटन की एसओजी टीम और उनकी जिला पुलिस की मदद ली गई। एमपी देवास में एमपी देवास पुलिस की बहुत ही अच्छी मदद इसके अंदर रही इसको डिटेन करवाने में, जिनकर के नाम अहमद अब्दुल गाजीवाला, इब्राहिम मोहम्मद हुसैन घागा, मुदस्सिर अब्दुल्ला गाजीवाला, जकरिया दुरानी, मोहम्मद अम्मार घागा, मुफ्ती फौजान इस्माइल दउआ, मोहम्मद अमीन शेरा, मोहम्मद अब्दुल रहमान साउदी, बिलाल दुरानी, मोहम्मद अम्मार घागा। ये 8 के 8 आरोपियों को अलग अलग जगह से डिटेन किया गया। इन सब लोगों को जब चेक किया गया तो इनके फ़ोन से ये साबित होता है कि ये लोग जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। इन्होंने अपनी अलायंस इनके साथ में प्रूव करने के लिए मसूद अजहर के नाम से लेटर्स भी लिखे हैं।